एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेकंड पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट और टॉपिक होगा हमारा वॉइस। वॉइस क्या चीज होती है? वॉइस का मतलब होता है कि जो हम कुछ कहते हैं उसे वॉइस कहते हैं। हमें टोटल हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करूंगी, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं पूरा हिंदी में बताऊंगी। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, और वाच्य को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर वो जो भी सेंटेंस है पूरा डिपेंड होता है सब्जेक्ट के ऊपर, और पैसिव वॉइस के अंदर जो डिपेंड होता है पूरा सेंटेंस वो होता है कर्म के ऊपर। और कर्म कहाँ होता है, हमें कर्म का क्या पता लगेगा कि ये कर्म है? अच्छा, तो मैं एक छोटा सा हिंट बताती हूँ। कर्म हमेशा क्रिया के जस्ट बाद में रहता है, जो भी लिखा हुआ रहता है वो कर्म होता है हमेशा। अभी जैसे कि एक्टिव वॉइस है और उसके बाद में वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कुछ और है, और उसके जस्ट बाद में वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। इज, एम, आर या हैज हैव, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब क्या होती है? जैसे डू, और भी जैसे जो भी वर्ब होती है, ग्रो, ये जो वर्ब है इनके जस्ट बाद में जो लिखा हुआ है दैट इज ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है पूरा सेंटेंस, और जो पूरा सेंटेंस है वो डिपेंड होता है ऑन द ऑब्जेक्ट। एंड एक्टिव वॉइस में पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है ऑन द सब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? सबसे पहले जैसे पैसिव वॉइस में क्या दिया होता है, पैसिव वॉइस में दिया होता है पहले सब्जेक्ट, फिर दिया होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर दिया होता है वर्ब, फिर दिया होता है ऑब्जेक्ट, ओके, फिर अदर। तो हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लेके आएंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब जो भी चेंज हो गए, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव वॉइस के अंदर। और जो ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन हम उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, तब हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा। ये है। तो थोड़ा इंग्लिश में हम देख लेते हैं व्हाट इज वॉइस। वॉइस इज ए सेंटेंस and voices are divided into two parts, active voice and passive voice. What is active voice? Active voice is a form of a verb that is used to show whether the subject is given more emphasis or the action done by the subject is given more emphasis. The subject of the voice of a sentence is a person, a thing, an action or a place whom the sentence is about. मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट मैं ही नहीं हो सकती कि एक इंसान ही होगा, नहीं, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई एक्शन भी हो सकता है। वो सब क्या है? सेंटेंस है। जो फर्स्ट नंबर पे जो आएगा वो सेंटेंस है। अभी शुरू में मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे सकती जो हार्डेस्ट है, जैसे कि देर आ गया तो बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हो, वो बाद की बात है। वो एक इस नियम से थोड़ा अलग है। जैसे कि होता है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे अपवाद टाइप होते हैं कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस में, वो भी है जो हमें हार्ड, मतलब सेंटेंस को या वॉइस को हार्ड बना देता है, और उसमें हमें कंफ्यूजन दे देता है कि वेयर इज सब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स है, ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स है, पर सब्जेक्ट का ही हमें थोड़ा सा हो जाता है वो हार्ड, मतलब एकदम हार्ड से हार्ड लेवल जब होता है तब वो जाके हमें कंफ्यूज करता है। अदरवाइज पैसिव वॉइस इज नॉट कंफ्यूजन सब्जेक्ट, कंफ्यूजन टॉपिक। सेकेंड है व्हाट इज, ये है था वॉइस। और एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस वो है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर। शायद इतना बता देना सफिशिएंट होगा। अभी एक है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं और एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माई सेल्फ। सेकेंड कौन से होते हैं? यू, यू, यूर, यूर सेल्फ। और थर्ड होते हैं ही, सी, इट, ही, सी, दे, ये सब। तो हमें जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे होगा? आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी होता है, आई यानी मैं, मी यानी मुझे, वी का अस होता है, यू का
यूं ही होता है, और ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ओके, तो अभी हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि क्या दिया। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस दिया हुआ हो तो हम पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, इट इज सिंपल। जब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखेंगे कि उसमें क्या दिया, क्या वर्ब के साथ एस या ईएस है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या वर्ब केवल अकेली वर्ब है, जैसे सेकंड जैसे प्लूरल आ गया सब्जेक्ट तो वर्ब ओनली वर्ब होगी ना, तो वो सब है तो हम क्या कर देंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, बाई सब्जेक्ट। सेकंड, अगर हम देखते हैं सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हो तो हम इज, एम, आर प्लस आईएनजी का बीइंग, BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, वो थर्ड है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो हैज, हैव प्लस वर्ब, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये डन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हुआ हो तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ हो वर्ब के साथ तो वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, तब हम कर पाएंगे। और अगर हमें टेंस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो हम इन रूल्स याद करने की भी जरूरत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये याद कर लेंगे तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेज, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। दैट्स इज इम्पोर्टेंट थिंग कि आप सोचो कि इसमें तो ऑलरेडी वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन दिया हुआ हो तो उसका कोई वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो तो बीन लग के वो पैसिव वॉइस बनेगा। सेल विल प्लस वर्ब दिया हुआ हो तो सेल विल BE प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना देंगे। विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेल हैव, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आ गया, मॉडल आ गया प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वही सब्जेक्ट के नीचे हम क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, मॉडल के नीचे क्या लाएंगे, मॉडल, और वर्ब के से पहले हम बी कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे और फिर सब्जेक्ट कर देंगे, बाई सब्जेक्ट कर देंगे। कभी हम बाई सब्जेक्ट कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते। अगर प्रोनाउन हो तो वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो तो हम शायद बाई लगा सकते हैं। अगर कोई और ऑब्जेक्ट हो तो जरूरी नहीं हमें बाई लगाए ही। जैसे कि मैं एक मॉडल का एग्जांपल बताती हूँ, शी कैन सेल कार एवरी टाइम। अब कैन क्या है, मॉडल है, तो द कार कैन बी सोल्ड बाई हर एवरी टाइम। ओके, तो अब सेल के बाद में द कार है तो द कार ही आएगा, ऑब्जेक्ट एवरी टाइम नहीं आएगा, एवरी टाइम समय है। जैसे कि ऑब्जेक्ट के बाद में आ गया एक कप ऑफ टी, तो आप एक कप लिखोगे या ऑफ टी को भी जोड़ोगे तो एक कप ऑफ टी, ये पूरा है तो हम पूरा ही लिखेंगे, बट एवरी टाइम कार से जुड़ा हुआ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ओके, अभी एक और रूल है, अगर वर्ब के साथ ही स्टार्ट हो गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि डू इट, ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, लेट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, डू के बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, इट, इसमें वो सब्जेक्ट नहीं होता है, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि प्लीज काइंडली आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आगे का सेंटेंस लिखना है, और वर्ब की हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये सारे रूल्स है पैसिव वॉइस के जो हमें याद होने के बाद पैसिव वॉइस हमारे टिप्स पे होगी। एक छोटा सा मतलब जैसे बोलते हैं कि हार्ड टॉपिक नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये रूल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आप कमेंट में मुझे बोलिए कि आपको ये रूल अगर नोट्स के तहत चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब।
फिर उसके बाद में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी आपको अगर टेंस आता है और हम उस स्टैंडर्ड पे हैं कि हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इजी होगा कि ईजेएमआर का क्या होगा, वाजुर का क्या होगा, हेड का क्या होगा। लेकिन बस वो ध्यान रखना कि वर्ब से स्टार्ट हो तो लेट इट बी करना है, लेट ऑब्जेक्ट बी करना है, और प्लीज काइंडली से हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है। ओके, तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस का टोटल। और मॉडल आ जाए तो मॉडल से हमें घबराना नहीं है, मॉडल के नीचे मॉडल ही आएगा, बाकी वैसे के वैसे ही सेंटेंस लिखा जाएगा। तो इसमें शायद कोई हार्ड चीज नहीं है, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। तो अगर समझ में आता तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज। क्यों आप मतलब अभी तक ही भी बैठे हुए हो, क्यों मेरे चैनल पे लोग नहीं आ रहे हैं? मेरा सुधार करने के लिए आइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझसे डिमांड कीजिए। शायद मुझे क्रिटिकल कमेंट्स मिलने से मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करेंगे। मुझे अगर कोई सजेशन या फीडबैक देना हो तो आप मुझे जरूर दोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।